नमस्कार। आज बात करेंगे बुद्ध की एक बहुत ही सीधी सादी सी कहानी की, लेकिन इसका जो संदेश है वो हमारी कमियों के बारे में, हमारी अपूर्णताओं के बारे में बहुत गहरी बात कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी एक बहुत ही ज़रूरी सवाल उठाती है और शायद उसका जवाब भी देती है। एक ऐसा सवाल जो हम सब कभी न कभी अपने आप से पूछते हैं कि क्या हमारी जो खामियां हैं, हमारी जो कमियां हैं, वो हमें बेकार बना देती हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बौद्ध आश्रम में। सीन कुछ ऐसा है कि एक नौजवान भिक्षु है जो अपना रोज का काम कर रहा है। उसका काम बड़ा सिंपल था, लेकिन मठ के लिए बहुत ज़रूरी था। रोज़ नदी तक जाना और वहां से पानी भरकर लाना। अब पानी लाने के लिए उसके पास दो मटके थे। एक मटका एकदम परफेक्ट, बिल्कुल ठीक। लेकिन जो दूसरा मटका था ना, उसमें एक छोटी सी दरार थी। और बस कहानी का जो असल ट्विस्ट है वो यहीं से शुरू होता है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां उस भिक्षु की जो परेशानी है, उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और वजह वही एक छोटी सी दरार। जरा सोचकर देखिए, वो पूरी मेहनत से दोनों मटके भरता, लेकिन आश्रम तक वापस आते आते उस दरार वाले मटके का आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता था। और ये एक दिन की बात नहीं थी, ये रोज होता था। अब रोज रोज जब अपनी मेहनत का आधा ही फल मिले तो क्या होगा? उस नौजवान भिक्षु का दिल टूटने लगा। उसे लगने लगा कि मैं अपना काम ही ठीक से नहीं कर पा रहा हूं, मैं एक असफल भिक्षु हूं। और फिर एक दिन जब उसकी निराशा हद से ज्यादा बढ़ गई तो वो पहुंच गया बुद्ध के पास। उसने तय कर लिया था कि ये मटका किसी काम का नहीं है, ये बेकार है और मैं इसे फेंकने जा रहा हूं। और यहीं कहानी में एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ आता है। जब भिक्षु अपना सारा गुस्सा, सारी निराशा बुद्ध के सामने रखता है तो बुद्ध बहुत शांति से उसकी बात सुनते हैं। बुद्ध ने बहुत आराम से जवाब दिया, बोले, इसे फेंकने से पहले एक बार और मेरे साथ चलो। अब बुद्ध का ये जो शांत तरीका था, उसने भिक्षु के गुस्से को एक जिज्ञासा में बदल दिया कि आखिर बुद्ध दिखाना क्या चाहते हैं। बुद्ध उसे उसी रास्ते पर ले गए, उसी पगडंडी पर जहां से वो रोज गुजरता था। और वहां क्या था? रास्ते के एक तरफ सैकड़ों खूबसूरत फूल खिले हुए थे, लाल, पीले, नीले, सफेद, रंग बिरंगे। एक ऐसी खूबसूरती जिस पर उस भिक्षु ने आज तक कभी ध्यान ही नहीं दिया था। तो अब हम कहानी के उस आहा मोमेंट पर आ गए हैं, वो पल जहां सब कुछ साफ होने वाला है, जहां उस एक मामूली सी दरार का असली मतलब, उसका रहस्य सामने आने वाला है। बुद्ध ने उस भिक्षु से पूछा, क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि ये फूल सिर्फ रास्ते के एक ही तरफ क्यों उगते हैं? ये सवाल सिर्फ उस भिक्षु के लिए नहीं था, ये हम सब के लिए है कि जरा रुककर सोचो और थोड़ा गहराई से देखो। भिक्षु ने ईमानदारी से कहा कि उसने उसने तो इस पर कभी गौर ही नहीं किया। और ये स्वाभाविक भी था। उसका तो सारा ध्यान उस मटके की कमी पर था, उस दरार पर था। वो उस एक समस्या के आगे कुछ देख ही नहीं पा रहा था। तब बुद्ध ने जो कहा वही इस कहानी का दिल है। उन्होंने कहा, इन फूलों को पानी कौन देता है? इन्हें सींचता कौन है? यही तुम्हारा दरार वाला मटका। मतलब जिस कमी को वो एक अभिशाप समझ रहा था, असल में वही तो उस रास्ते पर इतनी सुंदरता बिखेर रही थी। तो चलिए अब इस कहानी के सार पर आते हैं, इसके सबसे ज़रूरी हिस्से पर, जहां ये एक छोटी सी कहानी जिंदगी के एक बहुत बड़े सबक में बदल जाती है। बुद्ध ने उसे समझाया कि देखो, जिस मटके को तुम बेकार समझ रहे थे, वो असल में हर रोज चुपचाप इस रास्ते पर जीवन सींच रहा था। ये खूबसूरत रास्ता उसी की देन है। मतलब सिर्फ नजरिया बदलने की देर थी और कमी में भी एक मकसद नजर आने लगा। और यही है सबसे बड़ा सबक। याद रखो, जीवन में कोई कमी, कोई दरार, कोई कमजोरी बेकार नहीं होती। हर चीज का एक मकसद होता है। अक्सर जिन्हें हम अपनी कमियां मानकर कोसते रहते हैं ना, हो सकता है कि वही किसी और के लिए या इस दुनिया के लिए सुंदरता, खुशी या उम्मीद की वजह बन रही हों। हमारी हर अपूर्णता में एक संभावना छिपी होती है। और कहानी के अंत में क्या होता है? वो भिक्षु उस टूटे हुए मटके को नफरत से नहीं बल्कि प्यार से गले लगा लेता है, क्योंकि अब उसे उस दरार में कमी नहीं बल्कि एक छिपी हुई खूबसूरती दिखाई दे रही थी। उसे अपनी और उस मटके की अपूर्णता में एक मकसद मिल गया था। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है
हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी दरार है, हमारी कौन सी कमी है जिसे हम कोसते हैं, जिसे हम छिपाना चाहते हैं, लेकिन शायद वही कमी चुपचाप कहीं और किसी के लिए फूल खिला रही हो।